नमस्कार, मैं अतुल जैन, हिंदी न्यूज़ चैनल नेता 24/7 चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अंधेरी के मरोल के चिमटपाड़ा में हैं, जहां पे हमारे विभाग के आमदार श्रीमती ऋतुजा लटके मॅडम आहे। मॅम, कसं बघताय की सामाजिक संस्था अनेक कार्यरत असतात, त्यामध्ये अजून एक नवीन सामाजिक संस्थेचं कार्यालय आपण ओपनिंगसाठी आज या ठिकाणी आलेला आहात। मला जसं इकडचे रहिवासी आणि मुख्यत्वे करून फारूक साहेब त्यांनी मला सांगितलं की तुम्हाला ओपनिंगसाठी यायचं आहे। मला कालच मेसेज मिळाला होता आणि आमंत्रणही मिळालं 2 दिवसापूर्वी। ही एक सामाजिक संस्था आहे आणि समाजासाठी नेहमी एक लोकप्रतिनिधी म्हणून आपलं एक कर्तव्य आणि माझी एक इच्छाही आहे आणि पूर्णपणे समाजासाठी जे गरजेचं आहे त्याच्याकरता जे जे गोष्टी लोक करणार त्यांना माझा नेहमी पाठिंबा असणार। समाजाच्या उत्कर्षासाठी किंवा समाजाला उपयोगी पडण्यासाठी ज्या ज्या गोष्टी ते करतील त्याच्यासाठी माझा त्यांना नेहमी पाठिंबा असेल। मॅम, ज्या पद्धतीने राजकारणामध्ये तुम्ही आपण काम करत असतो, पण त्यामध्ये ह्या संस्था तुमच्यासोबत काम करत असताना काय असं वेगळं बेनिफिट आपल्याला मिळू शकतं? म्हणजे काय असं बरं वाटतं तुम्हाला की ह्या माध्यमातून लोकांची कशी कामं होतील तुमच्यासोबत संस्था? राजकारण आणि मी एक शिवसेनेची आमदार आहे, जिथे 80% समाजकारण केलं जातं आणि 20% राजकारण केलं जातं। आणि जर समाजासाठी जर इथे कार्य होणार असेल तर तिकडे माझा म्हणजे मी आत्ता पण तुम्हाला सांगितलं माझा नेहमी त्यांना पाठिंबा असेल। आणि ह्या संस्था आपल्याला नेहमी उपयोगी आपल्यापेक्षा लोकांना जास्त उपयोगी पडतात आणि वेळोवेळी त्याचा प्रत्यय आपल्याला येतो। मी जो राजकारणात जातो, कालच मातोश्रीवरती विषय झाला की लोकसभेची निवडणूक आता तयारी झालेली आहे आणि अमोल कीर्तीकरजींचं नाव पुढे येतं आहे, कसं म्हणाल? पक्षप्रमुखांनी जे आदेश दिले ते पाळणं एक शिवसैनिक आणि स्थानिक आमदार म्हणून माझं कर्तव्य आहे। जो उमेदवार असेल त्याला जिंकवण्यासाठी आणि जे जे मदत माझ्या विधानसभेकडून लागेल ती मी करायला तयार आहे। मॅम, ज्या पद्धतीने लोकसभेत विधानसभेत तुम्ही एक सदस्य आहात, आपण बघतायत की ज्या पद्धतीने आपल्या देशात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचं आलेलं वाघनक, लंडनवरून आलेलं वाघनक ते 3 वर्षाच्या कॉन्ट्रॅक्टवर आणलेलं आहे असं म्हटलं जातं आहे। यावर मोठं राजकारण होतं आहे, पण शेवटी ते खरं की खोटं ह्याच्यावर सुद्धा एक संशय निर्माण होतो आहे। तुम्ही कसं बघताय? आदित्य साहेबांनी जे सांगितलं आहे त्याच मताचे आम्ही पण आहोत। कारण शिवरायांच्या काळातलं जे होतं म्हणजे आहे ती वाघनगं आहेत तर ती खरोखरच त्यांच्या काळातली आहेत का, हा एक म्हणजे काय म्हणतात त्याला प्रश्न, संशय म्हणता येणार की त्यामध्ये आपण काही बोलू शकत नाही। जे इतिहास जाणतात, जे जाणकार आहेत त्यांच्याकडून माहिती घेऊन मी बोलेल, कारण मला एवढा त्याचा अभ्यास नाही आहे। मरोल का चिमटपाड़ा, यहाँ पर अगर कमलेश राय जी का नाम बोला जाए तो बहुत प्रसिद्ध नाम है कमलेश राय जी का। जिनका काम बोलता है तो वही कमलेश राय जी हमारे साथ हैं। कुछ दिनों पहले वो उद्धव साहब के साथ बहुत अच्छी तरह से काम करते हुए नगर सेवक थे, लेकिन उसके बाद शिंदे साहब के आने के बाद वो शिंदे साहब के साथ जुड़ गए हैं। तो आइए जानते हैं कि किस तरह उनका ये जुड़ा हुआ है और विचार किस तरह लेके आगे चल रहे हैं। कमलेश राय जी, आज एक सामाजिक संस्था के कार्यक्रम में आप हो, पहले उसके बारे में हम बात करेंगे कि आपके विभाग में एक नया फाउंडेशन खुला है, लब्बैक फाउंडेशन, आप अब उसके कार्यक्रम में उपस्थित हो। देखिए, अब्दुल अजीज़ और ये पूरा परिवार हमारा पहले से मित्र है, पारिवारिक संबंध है। और चिमनपाड़े के अधिकांश परिवार हमारे घर के सदस्य हैं। उसके बाद एक अच्छी संस्था की पहल जो श्री एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में थाना में बहुत अच्छा कार्यक्रम काम कर रहे थे, उस फाउंडेशन को मरोल में लाया गया है। तो इसमें जितनी मेरी ताकत होगी, हर कदम पे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहूँगा। और इसी कार्यक्रम के तहत जब पहली बार एकनाथ शिंदे साहब नगर सेवक बने थे तो एक कब्रिस्तान वहाँ पे था थाना में, वन विभाग ने उसको बाउंड्री मार दिया था और वो जीसीपी लेके वो कब्रिस्तान का बाउंड्री तोड़ के और मुसलमानों को उन्होंने ताबा दिया था और उसके लिए उनके ऊपर केस हुआ। 2 दिन वो जेल थे। तो जब मैं शामिल हुआ तो मैंने बोला कि साहब, मेरे मुसलमान बहुत दोस्त हैं और मेरे पिताजी के ज़माने से हमारा पारिवारिक संबंध है, तो साहब इधर अपन थोड़ा सा ऐसा नहीं लगेगा कि? तो बोले कमलेश, मेरे घर में खाना बनाने वाला भी लड़का मुस्लिम है, मेरा ड्राइवर भी मुस्लिम है और मेरा बॉडीगार्ड भी मेरे साथ 40 साल से जो लड़का है वो भी मुस्लिम है। और मैं पहली बार उन्होंने बताया कि मेरे पे जब केस हुआ था
तो कब्रिस्तान का बाउंड्री में जीसीबी लेके खुद तोड़ा था, 2 दिन जेल रहा। वो किसी और के लिए नहीं होता, कब्रिस्तान के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए हुआ था। तो मैं खुद सेकुलर हूँ। तो उसके बाद मैं बोला साहब फिर हम दिल लगा के काम करेंगे और ज़ोरदार काम करेंगे, हर दुख सुख में हम लोग मिलजुल के काम करेंगे। और जो भारत की एकता, अखंडता, भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग को चल के सबके साथ काम करने का जो एक संकल्प है उसी को लेके चलेंगे। और एकनाथ शिंदे साहब भी हमेशा उसके पक्ष में रहते हैं। हमने लेलेवाड़ी में जब हम शामिल हुए थे तब उन्होंने भाषण में ये जो कब्रिस्तान मरोल का इन्होंने साइन कर दिया, अक्टूबर महीने में ही साइन कर दिया। ये हमारा वो मुद्दा था। अब वो कहीं रुका है, दबा है, वो अलग बात है, लेकिन कब्रिस्तान का मुद्दा ख़त्म है। वो खाली बाउंड्री मार के लेना है। अब उसमें कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, इन्होंने करा है, उन्होंने करा है, जिसको कराने लेकिन सिग्नेचर एकनाथ शिंदे साहब का है, ये कोई भी देख सकता है। सर जैसे आप देख सकते हैं कि आज अंधेरी हो या मुंबई हो, ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक जो हैं वो जो उद्धव साहब के साथ थे वो अभी शिंदे साहब के साथ जुड़ते जा रहे हैं। इतना दुख और इतना परेशानी क्या उनको होगी कि आज शिंदे साहब के साथ ज़्यादा जुड़ाव है? इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी मातोश्री पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा? बात फ़र्क की नहीं है। देखिए राजनीति एक वैचारिक चीज़ है, ज़मीन से जुड़ के लोगों को मदद करने की चीज़ है। एकनाथ शिंदे एक ज़मीनी कार्यकर्ता हैं। वो गढ़ प्रमुख से लेके शाखा प्रमुख, शाखा प्रमुख से लेके नगर सेवक, नगर सेवक से लेके एमएलए, एमएलए से लेके मंत्री, मंत्री के बाद वो बने हैं मुख्यमंत्री। आज भी वर्षा बंगले पे आप जाओगे, आपके लिए दरवाज़ा खुला है। आप जाते हो, अपने मन से चाय मंगाते हो, लोग पीते हैं, बात करते हैं, आते हैं। वो उनके यहाँ कोई रोक नहीं हो। पुलिस वालों को बोलते हैं कि आम नागरिक आती है तो आने दो। तो ये पहली बार एक सामान्य कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बना है। और जो सामान्य कार्यकर्ता से नगर सेवक बना है, जब उनसे एक बार मिल लेता है तो उसी दिन वो जिद कर लेता है कि इनके साथ चलो। क्योंकि दूसरी जगह पाबंदी है, दूसरी जगह एक प्रोटोकॉल है, वहाँ आप सब लोग आसानी से नहीं मिल पाओगे, लेकिन यहाँ आसानी से मिल लेते हैं। तो इसलिए आदमी ये चाहता है कि जो सामान्य लोगों को मदद करने के लिए खड़ा है, बड़े लोगों को सब करते हैं, जो सबसे पिछड़ा पीछे खड़ा है व्यक्ति उसको भी मदद करने के लिए खड़ा है। अगर वो आदमी आज मुखिया और इस लेवल पे काम कर रहा है तो उसके साथ जाने में गुनाह क्या है? कमलेश जी जैसे देखते हैं कि 1.5 साल हो गया, 1.25 साल होने आया, नगर सेवक नहीं है। आप भी माजी नगर सेवक हो, आप जानते होंगे कि काम करना कितना तकलीफ दे है। क्या इसी माध्यम से सब लोग शिंदे साहब के साथ जुड़ते जा रहे हैं? चुनाव नहीं हो रहे हैं? चुनाव नहीं हो रहे हैं क्योंकि उद्धव साहब के एक कार्यकर्ता हैं अंधेरी वेस्ट के, वो सुप्रीम कोर्ट में केस किए हैं और राजू पेडनेकर के केस की वजह से इलेक्शन टल रहा है। ये शिंदे साहब तो नहीं टाल रहे हैं। तो इलेक्शन टालने का काम कहाँ से हो रहा है आपको पता है, सारे पत्रकार जानते हैं पूरे मुंबई के। तो वो कल अगर विड्रॉ कर लें तो परसों डिक्लेयर हो जाएगा, इलेक्शन हो जाएगा। नुकसान किसका हो रहा है? आम जनता का। आज आम जनता की बात बोलने वाला सभागृह में कोई नहीं है। आज प्रशासन छूट मिली है, मनमाना कारोबार चल रहा है। तो इलेक्शन कराना चाहिए, नगर से चुन के जाना चाहिए और फिर से काम होना चाहिए। भाभी आ गई, उनको बिठाओ। सर कॉरपोरेशन नहीं लेकिन लोकसभा का चुनाव जाहिर हो चुका है, ऐसा समझ में आ रहा है। जैसे कि अमोल कीर्तिकर जी को मातोश्री से सिग्नल मिल चुका है, लेकिन यहाँ से गजानन कीर्तिकर जी का नाम आ रहा है। सही बात है या कुछ और बदलाव हो सकते हैं? देखिए वो तो पार्टी तय करेगी और जो पार्टी देगी उसके साथ हम लोग जी जान लगा के काम। हमारे साथ पीएस फाउंडेशन के स्वीकृति शर्मा मैम साथ में हैं। मैम आप भी एक संस्था से जुड़े हो, पीएस फाउंडेशन के लिए दिन रात काम करते हो। इसी तरह अनेक संस्थाएं जब शुरुआत होती है, आप भी आज एक नई लवबैक फाउंडेशन के माध्यम का ओपनिंग करने आए हो। कैसे लग रहा है? संस्थाएं जुड़ती जाती है तो कुछ कामें बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है सबकी ये जिम्मेदारी है कि समाज में अगर जिसको हमारी ज़रूरत है, चाहे वो एजुकेशन फील्ड होने दीजिए, मेडिकल फील्ड होने दीजिए, या यंगस्टर्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी होने दीजिए, या महिला स्वावलंबन की ज़रूरत होनी चाहिए, किसी भी फील्ड में आज अपनी एनजीओ जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, उनको आगे आकर के आज मुझे लगता है कि समाज में उन सबकी सेवा करने के लिए उनको आगे आना चाहिए। तभी मुझे लगता है अपने समाज का उद्धार भी होगा। मैम आप एक बहुत सालों से संस्था से जुड़े हो, एक नई संस्था है, क्या टिप देना चाहोगे, एक अच्छी टिप्स? सबसे पहले तो समाज में जैसे आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने ये एक संस्था अपनी खोली है। कोशिश करिए कि दिल से, सच्चे दिल से आप सबकी सेवा करें और जिनकी जो ज़रूरत है उनको पूरा करें। हमारे साथ अजय तिवारी जी हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, और मंगेश परब हैं जो मानवता सेवा संघ के पदाधिकारी अध्यक्ष हैं। अजय जी
सामाजिक सेवा में काम करते समय नई नई संस्थाएं खुलती है तो लोगों के लिए एक समाधान और एक आसान हो जाता है लोगों के लिए कुछ काम करने के लिए। कैसे देखते हो आप कि नई संस्था जो खुल रही है आप भी इस उद्घाटन में शामिल हो? ये लव बैंक संस्था जो है बहुत प्यारी संस्था खुली हुई है और एक संस्था खुलना मतलब समाज में कम से कम 1000-2000 परिवारों का भला होना, उसी कड़ी में ये हुआ है और बहुत अच्छा है। ये समाज के लिए बहुत अच्छा कदम है और हम चाहते हैं कि ऐसी सामाजिक संस्थाएं और भी खुलती रहें और लोगों का भला होता रहे। आज हम इस मरोल के चिमटपाड़ा विभाग में हैं जहां पर लव बैंक फाउंडेशन की संस्था की जो स्थापना हुई है। बहुत सारे लोग यहां पे जो बड़े बड़े नेता और पॉलिटिकल लीडर्स और सामाजिक संस्था के कार्यकर्ता नेता यहां पे आके गए। उनसे बात करते हैं कि आज किस तरह से आप इस उद्घाटन का प्रोग्राम कर रहे हैं और इस संस्था क्या काम करेगी। सर, बहुत बड़ी बात है कि समाज में हम कुछ अच्छा करना हमेशा चाहते हैं, तब हम साथ में लेके कुछ ग्रुप बनाकर एक संस्था का स्थापना करते हैं। इसी तरह आपने आज भी एक नई संस्था की स्थापना की है, लव बैंक संस्था जो है। किस तरह काम करेगी ये संस्था और किस लोगों को उसको उपयोग होगा? सबसे पहले तो आपको लब्बैक का मतलब मैं समझा देता हूँ। लब्बैक एक उर्दू वर्ड है, इसका मतलब होता है मैं हाजिर हूँ। जब मैं हाजिर हूँ बोल दिया गया हुआ है तो मतलब मैं 24 घंटा दिन के 7 दिन और 365 दिन जो साल के बनते हमारे जितने भी अरकान हैं इस लब्बैक फाउंडेशन के अवेलेबल रहेंगे। लब्बैक फाउंडेशन जो है थाना में बड़े पैमाने पे काम कर रहा है और वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से जिसके भी जो भी मसले मसाइल होते हैं डे टू डे वाले, चाहे वो हॉस्पिटल का हो, किसी की एजुकेशन का हो या बीएमसी का कोई दिक्कत हो परेशानी हो या पुलिस महकमे की कोई दिक्कत परेशानी हो, उसके अंदर लब्बैक फाउंडेशन के जो अरकान है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, उनका काम करवा के देते हैं। अब मरोल चिमटपाड़ा जो एक ऐसा एरिया है, बहुत ही बड़ा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। यहाँ पे भी लोगों के बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। एक्सेसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है लोगों की नेता तक के पहुँचने की या डिपार्टमेंट तक के पहुंचने की या एजुकेशन बोर्ड तक के पहुंचने। तो जो लब्बैक फाउंडेशन के अंदर जुड़े हुए लोग हैं, अगर आप देखोगे हर जाति, हर प्रांत, हर कौम और कम्युनिटी के लोग हैं। इसके अंदर आपको लीगल एडवाइस भी मिल जाएगी, इसके अंदर आपको मेडिकल हेल्प चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी, इसके अंदर प्रोफेसर, सीए, ऐसे सब तबके के लोग जुड़े हुए हैं। तो लब्बैक फाउंडेशन का चालू करने का मेन मकसद मायने इस पर्टिकुलर एरिया में ब्रांच खोलने का मतलब ये था कि किसी के भी कोई भी दिक्कत परेशानी होगी तो लब्बैक फाउंडेशन बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेगी और उनके कामों को अंजाम तक के लाने की पूरी बनती कोशिश करेगी। हमारे साथ सिराज अहमद जी हैं जो इस लव बैंक संस्था के प्रवक्ता हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि किस माध्यम से ये संस्था काम करने वाली है। आप प्रवक्ता हो, सबसे बड़ी जवाबदारी आपके पास होगी कि समाज में कोई भी काम करना हो तो आपको सबसे आगे प्रेजेंट रह के उस विषय को समझाना होगा। क्या होने वाला है काम संस्था के? जी, देखिए ऐसा है कि ये संस्था जो बनी हुई है ये थाने में ऑलरेडी एक लब्बैक फाउंडेशन जो काम कर रहा है पिछले 15 सालों से। तो हम लोगों ने सोचा एक्चुअल में क्या है, हमारे जो लोग हैं इस संस्था के मेंबर्स हैं वो ऑलरेडी है ना सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए हैं। आज से नहीं, वो भी तकरीबन 15-20 साल से हम लोग लगे हुए हैं। चिमटपाड़े में लोग जानते हैं हमको। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक कोई बड़ी संस्था के साथ अलायंस किया जाए ताकि काम करने में आसानी हो। हमारा मकसद ये रहेगा कि सिस्टम और आम आदमी के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है हम उस सिस्टम को कम से कम शॉर्ट करें और उनका जो काम जो अटका हुआ है उसके बीच का एक हम लोग कोऑर्डिनेशन एक सेंटर बने। और सबसे बड़ी बात क्या है कि 1-to-1 हेल्प करने से ज़्यादा हम लोग इस बात पर बिलीव करते हैं कि क्यों ना आदमी को इतना स्वावलंबी बनाया जाए कि वो खुद अपने पैरों पे खड़ा हो सके और अपने देश में अपने हक को पहचान सके और वो खुद इतना इंडिपेंडेंट हो जाए कि वो चीज़ों को कर सके। 1-to-1 हेल्प आप करते रहोगे कभी ये इसका मसला ख़त्म नहीं होने वाला है। फॉर एग्जांपल जैसे वुमेन एम्पावरमेंट है कि बहुत सारी वुमेन हमारे में बेवा है और बहुत सारे जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन जिनके पास फ़ीस नहीं है, और जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं जिनके पास फ़ीस है लेकिन वो ये जानते नहीं कि हमें किस तरह से ना अप्रोच करना आगे फर्दर एजुकेशन के लिए। तो हमारा ये जो ये फाउंडेशन का मकसद है कि ऐसे लोगों को ना एम्पावरमेंट किया जाए कि वो खुद है ना अपने पैरों पे खड़े हो सके और जो बेवा औरतें हैं वो इतना काबिल बन सके कि वो किसी और के आगे हाथ फैलाने के काबिल ना रहे। और जो स्टूडेंट आज कंफ्यूज है कि मुझे करना क्या है, जैसे कि पहला मसला ये कि उनका फ़ीस का अरेंजमेंट नहीं है, तो उसके लिए भी हमारी कोशिश रहेगी। और उसके बाद जो ठीक ठाक स्टूडेंट पढ़ रहा है अब उसके आगे का पिक्चर क्लियर नहीं है तो हम ऐसे स्टूडेंट को टोटल गाइड करेंगे कि उनको कैसे अपनी फर्दर स्टडी को क्या करना और उनकी काउंसलिंग करेंगे और उनका एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे कि उनको करना क्या है। एक्चुअल में होता क्या है कि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट है ना उनका माइंड स्टेबल नहीं कि उनको करना क्या है। तो पहले उनको अपनी सलाहियत उनको समझाना है कि भाई तुम्हारे में ये एबिलिटी है और जो एबिलिटी अभी है उससे और आपको है ना अपलिफ्ट करना है। और उनको है ना ये बार बार ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट का मकसद क्या होता है कि आप अपने एटीट्यूड ये अपनी चीज़ों को पहचानो, अपनी एबिलिटी को पहचानो और आप है ना
वो हिसाब से अपने करियर को सेलेक्ट करो। ये हमारा मेन एम है।